हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं के एस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल के एस मुरारी GS पर स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं फिर एंसेंट इंडिया का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वैदिक सभ्यता थी, उस वैदिक सभ्यता के धार्मिक स्थिति के संदर्भ में चर्चा करूंगा। और इस धार्मिक स्थिति के संदर्भ में, जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप देखे होंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो धार्मिक स्थिति थी उस पर चर्चा किया हूँ। और आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति की चर्चा करूँगा। आप लास्ट एपिसोड में देख चुके थे कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य लोग थे वो प्राकृतिक तत्वों का मानवीकरण करते हुए उसमें देवत्व को आरोपित किया। यानी जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, पेड़ पौधा, पानी या पत्थर पहाड़, उन सारे प्राकृतिक तत्वों को मानव का रूप देखते हुए, मानव का स्वरूप देते हुए उसमें देवता का रूप निर्धारित किया है। और जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो चूंकि उस समय के का जो समय था, समाज जो था, सोसाइटी, वो पैट्रिमोनियल था, यानी कि पितृसत्तात्मक था। तो स्वाभाविक है कि देव समूह में पितृसत्तात्मक सामाजिक स्त्रीकरण के कारण जो है सो देव समूह में भी पुरुष देवताओं की प्रधानता थी, महिला देवताओं की प्रधानता नहीं के बराबर थी। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखे थे कि चूंकि आर्य बहुत देववादी विश्वास के लोग थे, बहुत सारे देवताओं के प्रति आस्था था। उस संदर्भ में आर्यों का जो सबसे प्रमुख देवता था वो इंद्र थे। और इंद्र पर मैंने चर्चा किया कि ऋग्वेद का 1/4 पार्ट जो है इंद्र को समर्पित है, यानी कि लगभग 250 बार जो है सो ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा है। इंद्र को यानी पुरंदर भी कहा गया था। पुरंदर इंद्र चूंकि युद्ध के देवता थे। और उसी संदर्भ में दूसरे प्रमुख देवता के रूप में अग्नि को हम लोग देखते थे, जिसे अतिथियों का देवता, अतिथि देवता या फिर कह सकते घर घर का देवता कहा जाता था। ईश्वर और मनुष्य के बीच अग्नि जो है एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। तीसरा जो देखते थे कि वरुण को देखते थे, वरुण जिसको ऋतस्य गोपा कहा गया था, तो वरुण ऋतुओं का देवता माना जाता था। उसके बाद हम लोग सोम की भी चर्चा किए थे कि सोम देवता ऋग्वेद के 9वें मंडल जो है सो पूरा का पूरा सोम को ही समर्पित मंडल है, इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं। और सोम चूंकि एक वनस्पति का नाम है, वनस्पति था जिसको, इसलिए सोम को वनस्पतियों का देवता या फिर औषधियों का देवता भी माना गया। और उससे जो निकलने वाला सोम जो नामक जो वनस्पति है, पौधा है, उससे जो निकलने वाला रस था उसको सोमरस, जो धार्मिक उल्लास के समय उसका प्रयोग किया जाता था। और उस सोमरस के पीने से उत्तेजना या फिर मादकता उत्पन्न होती थी। तो इन सारे संदर्भों को हम लोग कल यानी लास्ट एपिसोड में इस वैदिक सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में देखे थे। आज उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक स्थिति थी उस पर चर्चा कर रहा हूँ। आप पिछले एपिसोड में देख लिया, और आज भी यदि आपको देखना है तो आज के आई बटन को क्लिक करके आप इस के बारे में देख सकते हैं। चलिए, अब मैं उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक स्थिति है, धर्म है, उस पर चर्चा करूंगा। उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे उसके देव समूह में ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी ऋग्वैदिक कालीन जो देव समूह थे उसके स्वरूप में परिवर्तन लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। और उत्तर वैदिक कालीन जो देवताएं हैं उस देवताओं के समक्ष ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का कोई विशेष स्थान नहीं दिखता है। तो चलिए वापस आते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जो सर्वप्रमुख देवता है, तो इस दौरान जो आर्यों के सर्वप्रमुख देवता थे वो प्रजापति थे। पहले प्रजापति जो सृष्टि के निर्माता माने जाते, उत्तर वैदिक काल में से सृष्टि के निर्माता। उत्तर वैदिक काल में इसे
सृष्टि का निर्माता माना गया है। सृष्टि का निर्माता जो है ऋग्वैदिक काल में भी देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में जो सृष्टि के निर्माता जो है उसको ब्रह्मा के रूप में देखा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मा के रूप में ऋग्वेदिकालीन आर्य जो है सो ब्रह्मा को जो है सो सृष्टि के निर्माता के रूप में देखा गया है। विराट पुरुष की चर्चा हम लोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखे थे कि सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है। इसके बाद सृष्टि के निर्माता इस समय में प्रजापति है। उत्तर वैदिक काल में वहां का जो ब्रह्मा है वह चतुर्वर्ग प्रणाली के संदर्भ में देखे थे। तो सृष्टि का निर्माता ऋग्वेद में ब्रह्मा को माना गया। इसलिए मैंने पहले बताया कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म है यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। दूसरे प्रमुख देवता जो है विष्णु है। विष्णु जो पालन करता है, विष्णु की चर्चा ऋग्वेद में, यानी यूं कह सकते हैं अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में विष्णु की चर्चा स्वतंत्र रूप से नहीं था, बल्कि सूर्य के साथ विष्णु की चर्चा थी। तो ऋग्वेद में विष्णु की चर्चा सूर्य के साथ, लेकिन इस काल में उत्तर वैदिक काल में विष्णु एक स्वतंत्र देवता के रूप में उभर कर सामने है। एक स्वतंत्र देवता के रूप में उभरे, जो पालनकर्ता के रूप में उत्तर वैदिक काल में अपना अस्तित्व को बनाए रखा। या स्पष्ट। तीसरे प्रमुख देवता जो है वह शिव है। तीसरे प्रमुख देवता शिव है। शिव और शिव की उपासना उत्तर वैदिक काल में पाशुपति शिव के रूप में की जाती थी। पाशुपति शिव, ये पाशुपति शिव जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाशुपति शिव यानी पशुओं के स्वामी के रूप में शिव की चर्चा हम हड़प्पा काल में भी देखते हैं। और इस काल में जो शिव है वह संहारकर्ता के रूप में है। शिव इस काल में संहारकर्ता के रूप में शिव है। और इसका संदर्भ जो है उत्तर वैदिक काल में जो रचना कुछ ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जो रचना है ब्राह्मण ग्रंथ, और उस ब्राह्मण ग्रंथ में जो शतपथ ब्राह्मण है, तो शतपथ ब्राह्मण में शतरुद्रीय प्रकरण की चर्चा है। और इस शतरुद्रीय प्रकरण यानी वैसे देवता जिसको 100 रूप हैं और वो रौद्र रूप है, भयानक डरावना वाला 100 रूप जो है, और उस 100 रूप शतरुद्रीय प्रकरण के रूप में शिव को देखा गया है। यानी महेश की चर्चा है शतरुद्रीय प्रकरण में। महेश की चर्चा, महेश यानी शिव की चर्चा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति यानी ब्रह्मा का जो स्वरूप ऋग्वेद में था, वो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा का स्वरूप प्रजापति ले लिया, जो सृष्टि के निर्माता है। और ये ऋग्वेद में सृष्टि के निर्माता इसको दिखाया गया है।
तो ब्रह्मा का स्वरूप, बदला हुआ स्वरूप प्रजापति, दूसरे प्रमुख देवता यहाँ विष्णु है जो पालन करता है, तीसरे प्रमुख देवता शिव यानी महेश है जो संहार करता है। इस प्रकार से जो सनातन धर्म में उत्तर वैदिक काल में जो देखने को मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो संहार करता, पालन करता और निर्माता, इन तीनों का कंसेप्ट, इन तीनों की संकल्पना जो है सो हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्तर वैदिक कालीन महत्वपूर्ण देवता थे। इन देवताओं के अलावे उत्तर वैदिक काल में कुछ अन्य, कुछ सामान्य जनरल गॉड भी हुआ करते थे, जैसे कि क्षेत्रपति। क्षेत्रपति यानी जो है भू संपदा के देवता, सामान्य देवता के रूप में देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन सामान्य देवता वो ब्रह्मा विष्णु महेश वो प्रमुख देवता हुआ करते थे, और इसमें कुछ सामान्य देवता के रूप में देखते हैं तो क्षेत्रपति। क्षेत्रपति जो है वह उत्तर वैदिक काल में भू संपदा के देवता माने जाते थे। पूछेगा भू संपदा का देवता कौन? लैंड्स एसेट गॉड, वो क्षेत्रपति भू संपदा के देवता। खवित जो है वह खवित है शिल्पियों के देवता, शिल्पियों के देवता। उत्तर वैदिक काल में शिल्पियों के देवता खवित हुआ करता था, और इंद्र का हथियार यानी आयुध बनाने का काम खवित थे। इंद्र जो ऋग्वैदिक कालीन इंद्र जो प्रमुख देवता थे, तो उसके इंद्र का हथियार बनाने का काम बनाने वाला गॉड जो है वो खवित। तीसरे प्रमुख देवता के रूप में पूषण। ऋग्वेद काल में भी मैंने पूषण की चर्चा किया हूं। ऋग्वेदिक काल में जो पूषण है वो पशुओं के देवता हैं, पशुओं के देवता। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो पूषण है यह पशुओं का देवता ना रहकर शूद्रों के देवता माने गए, शूद्रों के देवता। प्रश्न यदि पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में पूषण किसका देवता था, तो शूद्रों का देवता था, पशुओं का देवता था, और उत्तर वैदिक काल में इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया और ये शूद्रों के भी देवता माने गए। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य जो था वो नैतिक सुख था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य नैतिक सुख था। धार्मिक अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य जो था वह नैतिक सुख था। नैतिक सुख हुआ करता था। और उत्तर वैदिक काल में उपासना की पद्धति यज्ञ थी। उपासना की पद्धति यज्ञ थी। ऋग्वेद काल में भी हम लोग देखे थे कि उपासना की पद्धति स्तुति पाठ था, लेकिन वह यज्ञ के माध्यम से किया जाता है। वहां यज्ञ में अनुष्ठानिक क्रिया नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में यज्ञ में अनुष्ठानिक क्रिया नहीं थी, यानी कर्मकांडीय व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ होता था, अनुष्ठानिक क्रियाकलाप इसमें प्रचलन आ गया। अनुष्ठानिक क्रियाकलाप या यूं कह सकते कर्मकांडीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ के साथ कर्मकांडीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई, और इस दौरान जो यज्ञ होता था उसमें बलि प्रथा प्रारंभ, बलि प्रथा। जबकि
तो ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखे थे कि यज्ञ में अनुष्ठानिक क्रिया नहीं थी, बलि प्रथा नहीं थी। यहाँ बलि प्रथा प्रारंभ हुई, और बलि प्रथा यानी पशुओं की बलि दिया जाता था, पशुओं की बलि दिया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि पशु बलि प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। धार्मिक क्रियाकलाप का उद्देश्य, जैसा कि उन्हें नैतिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख भी लिख डालिए, नैतिक सुख, भौतिक सुख और संतान प्राप्ति के साथ साथ भूमि प्राप्ति प्रमुख रूप से था। भौतिक सुख, संतान प्राप्ति में पुत्र की कामना विशेष रूप से, और भूमि की प्राप्ति। ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे ऋग्वैदिक कालीन लोगों के। ईश्वर से यह बहुत महत्वपूर्ण और अपेक्षा रहती थी कि भौतिक सुख मिले, संतान प्राप्ति में पुत्र की प्राप्ति हो और भूमि की प्राप्ति हो। इस दौरान जो अनुष्ठानिक क्रियाकलाप हुआ है, यानी कर्मकांडीय व्यवस्था इस काल में जो प्रचलित में हुआ है, तो इस कर्मकांडीय व्यवस्था के प्रारंभ के कारण ही पुरोहित वर्ग का उदय होता है। पुरोहित वर्ग का उदय हुआ, और उत्तर वैदिक काल की यह खास धार्मिक स्थिति देखने को मिलता है कि पुरोहित वर्ग का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ है, और ये लगभग उत्तर वैदिक काल के अंत में हुआ है। अनुष्ठानिक क्रिया जो यज्ञ होता था, और उस यज्ञ का जो स्वरूप था, 3 प्रकार का यज्ञ जो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ तो ऋग्वेद में ही हुआ, लेकिन यह कर्मकांडीय व्यवस्था जो हो गया, तो इस दौरान ये 3 प्रकार का यज्ञ होता था। 3 प्रकार का यज्ञ इस काल में देखने को मिलता है। एक अश्वमेध यज्ञ, दूसरा राजसूय यज्ञ, और तीसरा वाजपेयी यज्ञ। 3 प्रकार का यज्ञ देखने को मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जो है वह क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता था, राजा का क्षेत्र विस्तार के लिए, जहां तक इस यज्ञ में जो घोड़ा का प्रयोग होता था, और घोड़ा के बाद यज्ञ के बाद जो घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, तो घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक का क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। ये एक अनुष्ठानिक क्रिया के बाद जो घोड़ा छोड़ा था, तो उस प्रकार का यज्ञ जो होता है अश्वमेध। राजसूय यज्ञ होता है सिंहासनारोहण के समय किया जाने वाला यज्ञ, यानी राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय किया जाने वाला यज्ञ राजसूय यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ जो होता है, या उस दौरान जो होता था, वह शक्ति प्रदर्शन के लिए या फिर वीरता के लिए, शक्ति प्रदर्शन या फिर वीरता के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन हम लोग धार्मिक स्थिति देखे हैं, और इसमें हम लोग देख लिए कि जो ऋग्वैदिक काल में सृष्टि के निर्माता, वहाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मा को बताया गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है सो इस सृष्टि के निर्माता प्रजापति, यानी वहाँ ब्रह्मा है, ब्रह्मा का बदला हुआ स्वरूप यहाँ प्रजापति के रूप में है।
दूसरे प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में हम विष्णु को देखते हैं जो पालनकर्ता के रूप में, और तीसरे शतपथ ब्राह्मण में जो शतरुद्रीय प्रकरण है, उस शतरुद्रीय प्रकरण में शिव यानी महेश की चर्चा है जो संहारकर्ता के रूप में है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव का कंसेप्ट उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला। और इस दौरान जो कर्मकांडीय व्यवस्था जो है सो प्रारंभ हो गई, यज्ञ के दौरान पशु बलि प्रथा प्रारंभ हो गई है। और पशु बलि प्रथा के बारे में प्रश्न यदि पूछेगा तो किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ हालांकि ऋग्वेद काल में भी था, लेकिन बलि प्रथा नहीं थी कर्मकांडीय। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लिंक को शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।